ठीक है, सब रेडी? से रेडी ऑल ऑफ यू? Yes. ओके बेटा। Yes, ma'am. राइट, आई थिंक हाफ ऑफ इट इज विजिबल। अब दिख रहा है आपको पूरा कंप्लीट पिक्चर? Yes, यस, ma'am. ठीक है। Yes, अभी yes. बुक खोल के रखेंगे अपना, बुक का 2.1 2.1 इज द लेसन नंबर होम में, ठीक है? तो अभी अब हम इस पिक्चर को देखेंगे। हम इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, हम लोग सिर्फ इस पिक्चर को देख के बोलेंगे क्या है इससे। Plant आपको or stone. मैम एक सीड में प्लांट उगा है। Plant एक growth हो रहा है. हाँ, एक प्लांट उगा है, राइट? ओके। पेड़ उगा और है। और इसके Ma'am, बराबर, बड़ा हो रहा है. इसके बराबर में क्या है? Stone. Stone. स्टोन रखना है। पत्थर। आपको Stone. पिक्चर को क्या लगता है कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, मतलब क्या हो रहा है इसमें? वो छोटा पेड़ उस पत्थर पौधे को के पास, उस पौधे पर एक छोटा सा पत्थर आया है। राइट, वेरी गुड। और हमारा रूल हम फॉलो करेंगे अपनी क्लास का कि जब एक बच्चा बोलेगा तो बाकी जिप कर लेंगे अपने, चुप शांत रहेंगे। और अगर जवाब देना है तो हैंड रेस करेंगे, वरना मैम यहाँ से आपका नाम लेके बोलेगी, राइट? तो Yes. आपने देखा एक छोटा सा सीड और उसके ऊपर रखा था पत्थर, ठीक है? और उस पत्थर ने उस सीड में से प्लांट को नहीं निकलने दिया। तो प्लांट ने पहले कोशिश करी, फिर कोशिश की, और फिर जब कोशिश करी तो उसने वो धीरे से सीड में से प्लांट बाहर आ गया और पत्थर को एक साइड में कर। पहली बार फेल हो गया, दूसरी बार फेल हो गया और तीसरी बार सक्सेस हो गया. राइट, वेरी गुड। तो कोई ये पढ़ के सुनाएगा मुझे क्या लिखा है यहाँ पर? मैम मैं अनुष्का। मैम मैं अपूर्वा. अच्छा, लेट्स फॉलो द रूल, लेट्स फॉलो द रूल। अनुष्का, एक सेकेंड। अनुष्का ने पहले बोला चांस। प्रीति, अभी देती हूँ मैं आपको चांस बेटा। पहले अनुष्का पढ़ ले, फिर आप पढ़ लेना प्रीति एक बार, ठीक है? ओके, अनुष्का रीड इट, वेट फॉर योर टर्न, ठीक है? हम ये भी चीज सीखते हैं अपनी क्लास में। हाँ जी बेटा, पढ़ो। Yes, ma'am. The little seed and the rock. Once a little seed fell on the ground. Above it was a big stone. The seed tried to grow. First time it could not. Second time, still no. But the seed did not stop. It tried again and again. Yes, it tried again and again. Okay. हाँ, यस अनुष्का, आगे पढ़ो। मैम आपने कितने चैप्टर शुरू किया है? 2.1 2.1 मैं अभी दिखाती हूँ आपको। बुक में नहीं है. 2.1 इज नॉट देयर। नो मैम। यस मैम नहीं है. अच्छा, तो कुछ बच्चों की बुक में है अगेन, कुछ के में नहीं है। मैम पेज नंबर 27. मैं अभी पेज नंबर बताती हूँ, पहले हम इस पे फोकस करेंगे एंड देन हम अपने बुक पे करेंगे फोकस, राइट? पहले इसको अनुष्का रीड कर लो पूरा। मैम इस चैप्टर का नाम ट्राई अगेन है ना? जी हाँ, जी हाँ, यस मैम, हमारे बुक में है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। मैम अच्छा, एक सेकेंड, अनुष्का को पहले कंप्लीट रीड करने दो, उसके बाद हम अभी उस पे पोम पे जाएंगे, ठीक है ना? 2.1 पे जाएंगे। पहले अनुष्का रीड करो कंप्लीट। Yes, ma'am. Slowly, a small green shoot came out. It pushed the rocks aside and grew into a plant. What did अच्छा, the बस अभी अभी हमें ही बताओ कि हम जब इसका क्या मतलब है, अभी जो हमने लाइंस पढ़ी है इसका क्या मतलब है? यस मैम, मैं बताती हूँ अनुष्का। हाँ, कि वो जो मतलब प्लांट था। सुप्रीति वो वेट कर रही थी ना, सो लेट्स गिव चांस टू प्रीति। आप बताओगे? सॉरी अनुष्का, लेट्स गिव चांस टू प्रीति। प्रीति, ओके करना मुझे क्वेश्चन हाँ नहीं बताओ। समझ. आपको समझ नहीं आया प्रीति?
मैम क्वेश्चन रिपीट आपका इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक। मैंने कहा ये जो हमने लाइंस अनुष्का ने पढ़ी हैं, इससे Yes, हमें ma'am. क्या समझ No, ma'am. आया? What do we understand this? You have not understood? Okay. प्रीति तो दोबारा इसको एक बार रीड करो. Then Anushka will tell us the meaning. Yes, read करो. ये कविता आपकी बुक में नहीं दी है, ठीक है? तो उसको उसमें तलाश मत करो. हम ये मैंने अलग से दिया आपको, ठीक है? हाँ, तो अभी ये प्रीति पढ़ो. बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट कर रखा है अपने को. हाँ. Once a little seed fell on the ground. Away it was a big stone. The seed started to grow. हाँ. First time in groundnut, claim time side no. But the seed did not stop. In try again and again. Slowly. मैम नीचे वाली हाँ पढ़ने बेटा. Slowly. slowly a small green stone Shoot. come out. It parachute the rank aside grow into plant. मैम मैं पढ़ूं? मैं एक्सप्लेन करूँ अनुष्का? Good. अनुष्का आप अच्छा. Yes अनुष्का. मैम इसमें क्या एक मतलब छोटा सा प्लांट है और वो क्या ग्रो हो रहा है, पर पत्थर उसके ऊपर था, मतलब वो Big हिम्मत stone. नहीं करता, फिर से ट्राई करता है. वैसे Very good. हमें भी मतलब जैसे कि हमारा पेपर हुआ, हमें कम मार्क्स पड़े तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें फिर से नहीं पढ़ेंगे. हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, ट्राई करना चाहिए. Yes. Yes. मैम Very good. तो हमें कोशिश करती रहनी चाहिए. तो हमें ये सीड से एक लेसन मिल रहा है ना? We are getting one lesson. यस मैम. Try, you will gain. सब लोग. हाँ आदम, हम सब बोलेंगे try, try, and you will gain. I am You will gain. आपको हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए. एक छोटा सा, हाँ जी, एक छोटा सा सीड हमें ये सब सिखा गया, सिखाया ना. अभी मैं इसी से आपको एक स्टोरी पे लेके जाती हूँ जो आपकी बुक में ही है, ठीक है? सो मैं अभी आपका बुक दिखा रही हूँ आपको. इसको स्टॉप शेयरिंग कर दिया मैंने. अभी मैं आपकी पुस्तक पे आ रही हूँ. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, उन्होंने सोचा जो मैं पोम दिखा रही हूँ शायद वो कविता की मैं बात कर रही हूँ. हम उस कविता की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है? राइट. ये आपकी बुक में पेज नंबर 27. सब लोग खोलेंगे पेज नंबर 27. यस मैम. तो ये लिखा, ठीक है? अभी आपने क्या देख रहे हो? आप इसके अंदर एक वॉल है और वॉल के ऊपर कौन चढ़ रहा है? मकड़ी. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइडर. अभी वेरी गुड. अब देखो, अब सब सुनेंगे पहले वंदना मैम को एंड फिर आप लोग भी बोलेंगे. आप यहाँ पे छोटे छोटे एरो मार्क देख रहे हो? व्हाइट कलर के एरो मार्क, ये देख रहे हो? एरो मार्क क्यों बनाए हैं? इससे क्या दिख रहा है हमको? मैम मैं बताऊं संदीप? हाँ बताओ संदीप. संदीप. मैम वो मकड़ी जो है वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है और फिर भी वो मकड़ी बार बार गिर जा रही है. पहली बार आधी तो ये संदीप, नेहा, संदीप के नाम से आप जुड़े हो ना? नेहा. यस ओके. मैम. तो नेहा, वो राइट. पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ऐसे बहुत बार नाकामयाब हुई, फिर वो लास्ट बार वो चीज सक्सेस हो गई.
Very good, Neha. So what we learn from the story of this spider is that we should keep trying. हमको तो ये एरोज बने हैं ना बेटा, छोटे छोटे एरोज बने हैं, इन एरोज से हमको मूवमेंट दिख रही है. क्या दिख रही है? मूवमेंट. वो नीचे गिर गई. सबको समझ में आया? Yes, ना? ma'am. इसको ऑर्डर में लगाएंगे. मेरा पहला देखो, ध्यान से सुनो सब लोग. 1 2 3 4 5 6 कितनी लाइंस दी है? 6 लाइंस में से आपके पास 6 पिक्चर्स हैं. आपको इनमें से, हाँ जी बेटा, आपको जो पिक्चर के साथ जो लाइन जाती है आपको उसको मैच करना है. ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ. पहली लाइन है द स्पाइडर क्लाइम्ड अगेन अ लिटिल हायर. ठीक है, तो आपको क्या लगता है हमें कौन सी पिक्चर को नंबर 1 डालना चाहिए? मैम 2 number. 2 number. हाँ? थर्ड नंबर थर्ड नंबर. कुछ बच्चे थर्ड बोल रहे हैं, कुछ फर्स्ट बोल रहे हैं. अभी हम अगर थर्ड नंबर यहाँ ये मैम 2 number. नहीं, 2 नहीं हो सकता आदम. 2 में वो थर्ड में एरो डाउन है. 2 में एरो डाउन है, इसका मतलब वो नीचे गिरा है थोड़ा, है ना? तो हमने अप देखना है. और ये है लिटिल हायर. तो लिटिल हायर में आई थिंक हमें फर्स्ट वाला देखना चाहिए ना. लिटिल थोड़ा सा ऊपर गया. Yet it did not give up and climbed higher and higher. तो अब कौन सा आना चाहिए? अब कौन सा आना चाहिए? नहीं, फोर्थ में तो वो नीचे आ रहा है. Yet it थर्ड आना चाहिए ना, तीसरा आना चाहिए, क्योंकि वो अब हायर और हायर और ऊपर जा रहा है. ठीक है. It slipped and fell down. अब कौन सा आना चाहिए? Second number. देखो मूवमेंट नीचे जाती है. राइट. अ स्पाइडर बिगैन टू क्लाइंब अ वॉल. अब यहाँ पे वो क्लाइंब अ वॉल कर रहा है, तो क्या होगा? अ स्पाइडर बिगैन टू क्लाइंब अ वॉल. First number. चढ़ रहा है. क्यों बेटा? First number. लास्ट मैम. ये नहीं होना चाहिए वाला. ये नहीं, ये होना चाहिए ना बेटा. फर्स्ट, एक मिनट बात ध्यान से सुनो. फर्स्ट में वो उसने लिटिल हायर है. लिटिल का क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर. हाँ, तो ध्यान से. दूसरे में, अब एक मिनट म्यूट करो अपने को. दूसरे में है हायर एंड हायर. दूसरे में क्या है? येट इट डिड नॉट गिव अप एंड इट क्लाइम्ड हायर एंड हायर. तो हायर एंड हायर किस में जा रहा है? थर्ड वाले में, थोड़ा और ऊपर गया. ठीक है ना. इट स्लिप्ड एंड फेल डाउन. वो बेचारा नीचे गिर गया, तो ये आना चाहिए सेकंड वाला. राइट, बिल्कुल सही. अ स्पाइडर बिगैन टू क्लाइंब अ वॉल. तो फिर क्या आना चाहिए? 6 number. 6 नहीं है बेटा, ध्यान से देखो. कौन सा नंबर है? 5 number. Very good. Fifth number. Finally, it reached the top. Finally, it reached the top. 6 number. But it fell down again the second time. It came down the second time. तो Fourth क्या आना number. चाहिए? Fourth क्यों बेटा? फोर्थ. मुझे लगा फर्स्ट कह रहे हो. फोर्थ नंबर. वेरी गुड. तो अभी समझ में आया. तो जब भी हम ऐसे मैच करते हैं तो देखो ना, यहाँ पे एरो मार्क्स, वाइट वाइट एरो मार्क्स बने, उससे हमें यहाँ का पता चलता है. ठीक है, हम मैच कर सकते हैं. तो हमने स्पाइडर को, ये आपने, अच्छा आपने कोई अपनी वहां पर किसी से कभी कोई कहानी सुनी? मम्मी ने, पापा ने, दादी, नानी, किसी ने आपको स्टोरी बताई हो जिसमें ट्राई एंड ट्राई का बात हो? अपने गांव की कोई कहानी मुझसे शेयर करो. एंड क्वेश्चन करो इफ यू कैन नरेट इट इन इंग्लिश. छोटी सी हो जाए कहानी, कोई कर सकता है? चलो हिंदी में कर लो. बताओ कोई ऐसी कहानी आपकी मम्मी पापा ने या आपकी दादा दादी नानी ने कभी किसी ने किसी बड़े ने सुनाई है? नो मैम. हम सुनाइए. अच्छा, आप आदम शेख तो बताओ, शेयर करो क्लास में.
सबको बताओ। यस मैम, मुझे क्वेश्चन क्लास में नहीं आ रहा था, वो भी इंग्लिश का ही था, तो मैं पहले बार ट्राई किया तो मेरे को नहीं आया। सर ने बोला ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, मुझको समझा कर बोला। दूसरे Very good. बार में मैं सक्सेस हो गया और मुझको आया भी। Excellent. Everyone will clap for Adam Sheikh. Very good. And अभी और कोई बच्चा अपने गांव का कोई कहानी बताना चाहता है जहां आपने कोशिश करी और हुआ नहीं पहली बार, लेकिन फिर फाइनली हुआ? मैम मैं अपूर्वा। हाँ पूर्वा, बताओ बेटा। मैम एक बार मैं चेस खेल रही थी, तो चेस मुझे इतना जम नहीं रहा था, तो मैंने 15 डेज में चेस सीख लिया। ओह ग्रेट। और चेस तो मुझे आती भी नहीं है, यू नो दिस। आपकी वंदना मैम को नहीं आती। आई थिंक आई शुड लर्न इट फ्रॉम यू। मुझे सिखाओगी अपूर्वा? यस मैम, वेरी गुड बेटा, ठीक है। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। तो हम ऐसी छोटी छोटी कहानियां और मोटिवेशनल बातें जब सुनते हैं लोगों से, कभी हमारे घर के लोग बताते हैं हमें, कभी हमारे आजू बाजू जो रहते हैं नेबर्स, वो उनके हम मुंह से सुनते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं हमें, तो जब हम वो जब सुनते हैं ना बेटा, तो सिर्फ सुन के हमें इधर से सुन के इधर से नहीं निकालना है। वी हैव टू टेक इट, रिटेन इट, हमें उसको रखना है अपने अंदर, अपने दिमाग में। और हम ऐसी ही कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन स्पाइडर की तरह हम भी सक्सेसफुल होंगे, या उस छोटे से प्लांट की तरह जो भी मैंने शुरू में दिखाया था। वी ऑल विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है, तो ये कोशिश करनी चाहिए। तो ठीक है, और अभी सबके पास ये वाली हम पोम करेंगे बेटा, ट्राई अगेन। ओके, तो ये किसने लिखी है पोएट का नाम क्या है? और ये जो पोएट थे बेटा, ये जो पोएट थे ना, कवि थे ना, इन्होंने छोटे बच्चों के लिए बहुत ऐसी मोटिवेशनल पोम्स लिखी हैं। अभी आप मोटिवेशन का मतलब तो समझ गए कि हम जब अच्छी अच्छी बातें दूसरों से सुनते हैं, है ना, एक हमें आशा मिलती है, होप मिलती है, एंड वी ट्राई दैट इन आवर लाइव्स। हम अपने जिंदगी में हम उनको कोशिश करके हम जब करते हैं तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ऐसी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल जो पोम्स थी, कविताएं थी, वो W.E. हिक्सन ने बहुत लिखी हैं बच्चों के लिए, जिनमें से ये ट्राई अगेन जो आपकी पुस्तक में दी है वो है। ठीक है, अभी एक रीडिंग हम इसको देंगे। और हाँ बेटा बोलो। मैम किन का तो माइक आप कुछ कह रहे थे बेटा? हाँ मैम जी, माइक किन का तो चालू है। मैं श्रवणी आप बोल रही है ना? मैम आवाज अच्छा, नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? श्रवणी आप ना एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो, आप निकलो ग्रुप से, फिर दोबारा आओ बेटा, चलेगी। ओके, सो ये अब प्रीति, अनुष्का के और कोई ट्राई करेगा, मतलब पूर्वा। मैम ने पढ़ू दीपाली। दीपाली रूल ऑफ द क्लास दीपाली को पढ़ने देते हैं, ठीक है? सब लोगों को, एवरीबडी विल ट्राई। चलो दीपाली पढ़ो। दीपाली सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पढ़ना, फर्स्ट स्टैंजा। दीपाली के बाद हाँ जी बेटा, हाँ जी पढ़ो। It is a lesson you should hear, try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear, for if you will persevere, Very good. you will conquer, never fear, try again. वेरी गुड, बहुत अच्छा रीड किया। अब मुझे छोटे छोटे यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हीड दिया है, HEED, ये हेड नहीं है, HE। अच्छा, हेड की क्या स्पेलिंग होती है? हेड, लेकिन ये क्या है? हीड। हीड।
तो हीड का मतलब ध्यान दो, हीड का मतलब क्या है? ध्यान पे दो। अटेंशन, पे अटेंशन। तो टीचर्स बोलती है ना कि बेटा बात नहीं करो, ये ना ध्यान दो जो पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में भी बोलते हैं। तो ध्यान दो, हीड, यू शुड हीड का मतलब ध्यान दो कि वो कवि जो है, जो पोएट है, वो क्या बताना चाह रहा है। ठीक है। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर तुम पहली बार में सक्सेस नहीं मिलती, सक्सीड का क्या मतलब हुआ? कामयाब होना। कामयाबी नहीं मिलती, ट्राई अगेन, कोशिश करो। यस, देन योर करेज शुड अपीयर। करेज का क्या मतलब हुआ? धैर्य। धैर्य नहीं बेटा, करेज, मैम धाड़स, धाड़स। हिम्मत, हिम्मत रखो अपनी, ठीक है ना, कोशिश जारी रखो। फॉर इफ यू विल परसिवर, अब यहाँ पे इफ और विल बेटा एक साथ कभी नहीं आते हैं। जब हम लिखते हैं ना सेंटेंस, तो इफ यू विल नहीं आता है, पर यहाँ पे उसने, पोएट ने एक लिबर्टी ली है, क्योंकि वो कविता लिख रहा है तो उसने इफ और विल दोनों डाल दिया। ठीक है। सो फॉर इफ यू विल परसिवर, परसिवर का मतलब क्या होता है? कोशिश करते रहना। चिकाटी, हाँ, कोशिश कर। चिकाटी चिकाटी क्या होता है बेटा? मतलब चिकाटी बोल। किसको कहते हैं चिकाटी? चिकाटी मतलब कोशिश करना। कोशिश करना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कोशिश करते रहना चाहिए, एंड यू विल कॉन्कर, आप जीतोगे। डरो मत, नेवर फियर, ट्राई अगेन। अगर आप नहीं कर पाए, राइट, तो कोशिश, हाँ, कोशिश करते रहना है। ठीक है। अभी कौन बच्चा था जो मुझे कह रहा था कि मैं मैम पढ़ूंगी यहाँ से सेकंड वाला? एक मिनट मैम, मैं पढ़ूं? एक मिनट, हर्षिदा, हर्षिदा पढ़ सकती है? हर्षिदा, कैन यू रीड दिस? यस मैम। यस, आप रीड करो। श्रवणी, श्रवणी ने ज्वाइन कर लिया? मैम हर्षदा के बाद में ओके प्रीति, ओके, हर्षिदा को पढ़ने दो पहले। यस, किया मैम, क्लास ज्वाइन। हाँ, जो मैंने हाईलाइट किया, पढ़ो हर्षिदा। Once or twice thought you should दो यू, थॉट नहीं है बेटा, दो यू शुड, though you should well try again if you fall at last prevail, try again if will we still no disagree, though we do not win the race. What should we do in that case? Try again. वेरी गुड, वेरी गुड। प्रीति, आप पढ़ना चाहते हैं? सबको बेटा, अच्छा, हम जब कविता पढ़ते हैं मुझे दोगी बोलने? मैम मैं पढ़ा आदम, मैम, प्रीति, 2 मिनट, हाँ, 1-2 मिनट दो मुझे। जब हम लोग पढ़ते हैं, एक सेकेंड बेटा, जब हम कविता को पढ़ते हैं ना, once or twice though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. जब हम पढ़ते हैं ना कोई कविता को, तो हमें ना खुश होके उसकी जो एक रिदम है, जो इसकी एक ध्वनि जो बनती है ना, जब हम पढ़ते हैं, हमको उसको दिमाग में रख के पढ़ना चाहिए। एक सीधी सादी कहानी को पढ़ने में और एक कविता को पढ़ने में फर्क है कि नहीं है, मुझे बताओ। यस मैम। फर्क है? कविता में पोएट्री, ओके, उसके अंदर क्या होता है? राइम स्कीम होती है ना, हमने राइम स्कीम करी है ना? यस मैम। तो राइम Yes, ma'am. फॉलो करना चाहिए, मजा आता है कविता को पढ़ने के लिए। ठीक है। और ट्राई अगेन, वो बार बार कह रहा है तो उसके ऊपर जोर दो। ठीक है। ओके प्रीति, आप पढ़ो।
अभी मैम, अब मैं हर्षिता मैम मैं पढ़ूं? एक सेकंड प्रीति को फिर प्रणाली आप मैम प्लीज एक सेकंड चुप, बिल्कुल चुप सब लोग, क्वाइट, आप म्यूट करो बेटा। एक मिनट रुको, प्रणाली आपको अभी मैं दे रही हूँ चांस। प्रीति आप ये पढ़ो, फिर प्रणाली को दूंगी। चलो मैम मुझे पढ़ना है। हाँ पढ़ो ना, मैंने हाईलाइट किया है। once or try to get you should feel प्रीति तुमने दो though you you should fail. try again if you hold at least prevail. Try again if you sleep trees Strive. no Strive. If we strive, if you strive it's no trees disgrace. It's no no disgrace. It's proud no, हाँ we do not win the race. race. What sound we do in In that score. Try again. Very good. Race We- and case. बस 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 बस। अब प्रणाली अभी रुक जाओ। मैम मैं पढ़ूं? नेहा एक सेकंड बेटा, अगर सभी लोग सब बोलेंगे वरना मैम को समझ नहीं आएगा ना। अभी आप लोग सब म्यूट पे रहो, सब लोग म्यूट पे। आदम आप मैम प्लीज वन चांस प्लीज। नेहा मैं आपको पढ़ने दे रही हूँ, लेकिन एक बार बाकी सब म्यूट पे हो जाए। म्यूट करेंगे मैं, हम आगे क्लास नहीं ले जाएंगे। बहुत मुश्किल होता है ना बेटा ऐसे। नेहा आप पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ लो एक बार, ठीक है? पढ़ो। यस मैम। Once on reach truth you should fail. Try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, it's no disgrace. Though we do not win the race. What should we do in that case? Try again. वेरी गुड। अब एक मिनट प्रीति, आप बार बार अनम्यूट हो रहे थे, आप इसका मतलब बताओ क्या है। हमने पहले फर्स्ट स्टैंजा का तो मतलब कर दिया, बताओ बेटा। हमें वह टास्क मिला है वह पूरा करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? मैम हाईलाइट के उस लाइन का बताना है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रीति, हाँ जी बेटा बताओ, बोलो। ओके एक बार हम हाँ एक बार नहीं, वंस और ट्वाइस का क्या मतलब हुआ? एक बार या दो बार, ठीक है? एक बार या दो बार। दो यू शुड फेल, तुम हार गए। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। हाँ नेक्स्ट बोलो। इफ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, और अगर तुम जीत जाते हो, प्रिवेल तो भी कोशिश करो। तो भी कोशिश करो। ट्राई अगेन। इफ वी स्ट्राइव इट्स नो डिसग्रेस। हम अगर स्ट्राइव का मतलब क्या है? बहुत कोशिश करना। स्ट्राइव मतलब किसी काम को बहुत ज्यादा कोशिश करना, ठीक है? इट इज नो डिसग्रेस। ये कोई ऐसी बात नहीं, शर्म की बात नहीं है, ये कोई शर्माने की बात नहीं है। कोशिश करते रहना चाहिए। ट्राई अगेन, ठीक है ना? फिर दो वी डू नॉट विन द रेस। अब यहाँ पे रेस का मतलब ये नहीं है कि आप दौड़ लगा रहे हो, नहीं। रेस का मतलब है जब हम कोई सब बहुत लोग एक कोशिश करते हैं। जैसे आपने अभी एग्जाम दिया, ठीक है? सभी बच्चों ने एग्जाम दिया यार, सब बच्चों के तो मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए होंगे ना, किसी के थोड़े कम, किसी के थोड़े ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने छोड़ देना चाहिए कोशिश। अभी अनुष्का ने शुरू में नो किसी मैम, का कम, हमने बार बार कोशिश करनी चाहिए जब तक हमें आउट ऑफ ना पड़। हाँ तो यहाँ पे विन द रेस ना बेटा, ये वो वाली रेस नहीं है, ठीक है, जो हमने रैबिट ने और टॉर्टोइज ने करी थी।
कहानी पता है ना रैबिट और टॉर्टोइस की? कहानी Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि मैं तो फुदक के भाग के मैं तो अपनी फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाऊंगा, और कौन हार जाएगा? जो टॉर्टोइस है वो हार जाएगा। पर क्या वो हारा? क्या? क्योंकि उसने क्या सोचा? Rabbit. मैं तो आराम कर लिया, वो आराम करने में लग गया, करने लग गया तो सो गया था। और कौन जीत गया था रेस? Tortoise. तो वो तो एक कहानी है जो हमने बचपन से सुनी है, ठीक है ना, आप लोगों ने भी सुनी है। तो यहाँ पे विन द रेस का मतलब वो वाली रेस नहीं, खरगोश की और कछुए की कहानी नहीं है बेटा। ये कहानी है हम सबकी। हम सबको कोशिश करनी है जिंदगी में, हम जो भी बनना चाहते हैं लाइफ में, हमें बिल्कुल सही रास्ते पे चलना है, ठीक है। सो विन द रेस, व्हाट शुड वी डू इन दैट केस? अगर हमने कोई रेस जीतनी है, मतलब अगर हमने जिंदगी में कुछ पाना है, लाइफ में कुछ पाना है, तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? क्या करना चाहिए? तो हमें ट्राई करना है, हमें कोशिश करनी चाहिए। Try again. वेरी गुड, वेरी गुड। Proceed. ओके, अब मैं आगे चल रही हूँ। अब ये थर्ड स्टैंजा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन अब शब्द शोर नहीं मचेंगे। एक मिनट, मैं नाम लूंगी एक बच्चे का, श्रेया। श्रेया है? नहीं। श्रेया है? नेहा नहीं, श्रेया है? इस श्रेया देयर? श्रेया? मैम मैं पढ़ू दीक्षा। एक सेकेंड, श्रेया नहीं, मैम मैं पढ़ा दो। एक मिनट। ओके प्रणाली आप पढ़ो। पढ़ू नहीं नहीं, सब म्यूट हो जाएंगे। प्रणाली, प्रणाली चलो प्रणाली अनम्यूट हो। हाँ, if you find your task डिस्ट्रैक्ट hard, मत करो। हाँ, try again. Time will bring you your reward. Try Yes. again. All that other flock can do. why with patience? Why with patience? May not you. Only keep this rule in way. Try in again. view, in view, in you and view। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि हम कविता की राइम स्कीम को दिमाग में रख के पढ़ते हैं ना बेटा, है ना। तो जो आखिरी अक्षर अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे, हम नहीं पढ़ेंगे उसको, तो हम एक कविता पढ़ ही नहीं सकते। हम उसका एक जो एक अच्छा सा एक वो जो एक एसेंस होता है पोम का, उसकी जो एक वो मतलब बताना चाहता है, वो उसकी राइम स्कीम में भी होता है। अगर वो कोई किसी लाइन को दोहराता है बार बार कवि, तो इसका मतलब वो उस चीज के ऊपर आपको, आपकी नजर को, आपके अटेंशन को उसी तरफ ले जाना चाह रहा है। तो हमेशा हमें कविता को कविता की तरह पढ़ना चाहिए, हमें उसको एक कहानी की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, राइट। सो इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, टास्क क्या होता है बेटा? कार्य। टास्क क्या होता है? कार्य। कार्य मतलब काम, काम इज हार्ड। अगर वो बहुत डिफिकल्ट है, अगर आपका जो काम है इफ इट इज वेरी डिफिकल्ट, ट्राई अगेन, कोई बात नहीं। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड। टाइम से, समय से हमें क्या मिलेगा बेटा? समय से हमें क्या? Reward. मिलेगा। हमें रिवॉर्ड, हाँ, ट्राई अगेन, और हमें रिवॉर्ड मिलेगा। फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, जो बाकी लोग कर सकते हैं तुम क्यों नहीं? तुम भी कर सकते हो। उसने कहा ना ऑल दैट अदर फोक कैन डू। फोक का क्या मतलब हुआ? फोक का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोक? मैम प्राचीन। हाँ बताओ क्या मतलब हुआ? प्राचीन। लोग, इंसान, मनुष्य, है ना। तो अगर जब बाकी मनुष्य कोशिश कर रहे हैं, तो वाई विथ पेशेंस मे नॉट यू, तो आप क्यों नहीं? और पेशेंस का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेशेंस? पेशेंस का क्या? धीरज रखना। वेरी गुड। तो धीरज रख के ही काम होगा।
ओनली कीप दिस रूल, अपने दिमाग में इस रूल को रखो कि जो भी काम कर रहे हो धीरज के साथ करो। अब आप पूरी कविता पढ़ चुके हो, इस कविता में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं बेटा जो हमें अपने जो हमें जीतने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहिए? कौन कौन सी चीजें? देखो मैम जरा मैं एक मिनट। बताऊं? मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? हाँ, कवरेज, जब नहीं कवरेज मैम, सक्सेस, कवरेज, परसिवर। परसिवर, और एक और चीज है और बेटा, भूल रहे हो। मैम मैं बताऊं अनुष्का? प्रेवाइज, प्रेवाइज। ये क्या लिखा है बेटा, अभी हमने पढ़ा यहाँ पर? पेशेंस। 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 अभी हमने पढ़ा था ना धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए। तो अभी मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करके आपको आप ही की उसमें लेके जा रही हूँ। एक सेकंड देना मुझे। यस, हाँ जी। दिख रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। तो ये फोटो मैंने लगाई है आपकी W.E. हिक्सन, जो कि आपके पोएट हैं, ठीक है। और वो उनके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि वो जो है बहुत बिलीव करते थे, विश्वास करते थे परसिवरेंस में, कोशिश में, डिसिप्लिन में। एक लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन रखना चाहिए हमको, हर काम को समय से करना चाहिए और कोशिश करती रहनी चाहिए। और ऐसी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बच्चों को कविता के द्वारा सिखाई, बताई, कहानियां भी लिखी उन्होंने बच्चों के लिए। और ये ही कवि थे जिन्होंने किया था, और ये हमने अभी कहानी करी थी, ठीक है। ओके, अब मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि मुझे ये बताओ, आपकी बुक में है ये, अपनी बुक में लेसन में देखो, ये वाला है ना पेज? यस मैम है। यस ओके। व्हाट लीड्स टू सक्सेस, बीच में क्या लिखा है बेटा? व्हाट लीड्स टू सक्सेस। तो यहाँ पर उसने लिखा ट्राइंग अगेन, कि वो कोशिश करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ आप और क्या सोचते हो अपनी कविता से, जो अभी हमने पढ़ी समझी? तो हमें 4 चीजें और कौन सी हैं जो हमें यहाँ पे डालनी चाहिए? मैम मैं बताऊं? ओके, बताओ बेटा। मैम हमें पेशेंस लेना नेहा बेटा, नेहा हैव पेशेंस। अभी ट्रिविंग, परसिवर, पैटिनेस, कवरेज। देखो, स्ट्राइव तो हमारा क्या हुआ? कोशिश। स्ट्राइव क्या हुई बेटा? नो मैम, स्ट्राइवनिस, स्ट्रीविंग, पेशेंस, पेशेंस हो गया। हाँ, परसिवरेंस हो गया, ठीक है। कवरेज, हार्ड वर्क। करेज, करेज, सब लोग बोलेंगे करेज, करेज। और एक और वर्ड, स्ट्राइव, स्ट्राइव, स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब कड़ी मेहनत, स्ट्राइव का मतलब कड़ी मेहनत, ठीक है। तो आप कड़ी मेहनत। चारों में ये अपनी कविता में से देख के वो वर्ड्स चारों आप इसमें लिख लीजिए, अपने इन 4 बॉक्सेस में लिख लीजिए प्लीज, ताकि आपको याद रहे। लिख लिया? अपनी यस मैम। कविता में से ही देख के लिखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा ऊपर। अब मैंने ये दिया है एक, जैसे ये एक आपको ना रिडल दिया था मैंने कि इसको अरेंज करो। सक्सेस कम्स टू दोज हु कीप ट्राइंग विदाउट लूजिंग होप। जो आशा रखते हैं, जो आशा रखते हैं, होप रखते हैं, वही उन्हीं को सक्सेस मिलती है। क्योंकि अगर आप आशा रखते हो, आप उम्मीद रखते हो, तो आप फिर कोशिश करोगे, और जब कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? आपको वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। मैम मैं बोलूं? मिलेगी, सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी। वेरी गुड। अब आप इसको रीअरेंज करके दिखाओ। अगेन ट्राई, फेल, यू, इफ, शुड, यू। अगर ये भी एक मैसेज है जो आप इसको
इसको जरा, ये मैंने सब ऐसे गुचड़ पुचड़ करके लिख के दिया आपको, आप रीअरेंज करो इसको, रिडल को। क्या हो सकता है ये? Try. If you try Again. If you try again. if you Try again. मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। If you try again. If you बोलो। fail, हाँ, एक हाँ, yes, if you fail, If you try again, feel float. नहीं बेटा, If you fail, मैं बोलूं? अच्छा fail. बेटा, हाँ, You try again. if you fail, you should try again। should भी तो है बेटा, should भी तो है। ये देखो मैंने अब आपको करेक्ट वो दिखा रही हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? If you fail, you should। मैम दिख नहीं रहा है। ठीक है ना? अब दूसरे का बताओ, is effort success with possible and patience? इसको बहुत इजी है। अच्छा मैं पहले सक्सेस आएगा, चलो अब बोलो। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। Success is possible हाँ, with patience and effort. सब लोग क्लैप करेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? ऋतुपर्णा। ओके ऋतुपली, वेरी गुड बेटा, सब लोग क्लैप करेंगे फॉर ऋतुपली, बहुत सही बताया। मैम ठीक है, ऋतुपर्णा। ऋतुपर्णा, Yes, ऋतुपर्णा, यस नेम बेटा, वेरी गुड ऋतुपर्णा, और आपने बहुत अच्छा कोशिश करी। थैंक यू मैम। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो अब हमने ये जो है मैंने यहाँ पे मीनिंग डाला हुआ है। आपकी जो है टाइम तो खत्म हो रहा है। मैंने यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया है ना, एक एक कविता का जो एक एक स्टैंजा, उन सब मैंने यहाँ पे उन सब का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, द पोम टीचेस अस नेवर टू गिव अप। नेवर टू गिव अप मतलब कभी भी अपनी कोशिश मत करो। बेटा म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। हमें अपनी कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए। इवन इफ वी फेल वंस और ट्वाइस, एक बार दो बार हम फेल हो जाते हैं, वी शुड नॉट फील सैड और अशेम्ड। हमें कभी भी ना ही दुखी होना चाहिए और ना ही जो है अपना शर्म आनी चाहिए। इंस्टेड वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। एंड विद करेज एंड पेशेंस, दो चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी, करेज मतलब हिम्मत, पेशेंस मतलब धैर्य। इन द एंड आवर एफर्ट्स, हमारे कोशिशें विल ब्रिंग सक्सेस। वो क्या लाके देंगी हमें? हमें सक्सेस देंगे, धैर्य और कोशिश। ठीक है, तो ये हो गया। द पोएट सेज, अब यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल डाला है आप लोगों के लिए। व्हेन यू ट्राई टू कैच अ फिश इन द रिवर विद अ नेट एंड यू डोंट कैच एनी एट फर्स्ट, डू यू स्टॉप? अगर आप मछली पकड़ने जाते हो नदी में और उसमें कांटा डालते हैं ना, मैं ऐसे करके वो मछली पकड़ने का डालते हैं, बेट डालते हैं कि नहीं मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन मैं दिख रही है मैम। ओके, तो आप एक बात बताओ, नहीं एक सेकंड बात सुनो, तो क्या आप छोड़ देते हो? क्या आप कोशिश करते ही नहीं हो फिर मछली पकड़ने की? नो मैम। कोशिश करते। ठीक है, तो हम दोबारा उसको नेट को डालते हैं, दोबारा हम मछली को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहली बार में नहीं आई कोई बात नहीं, दूसरी बार में नहीं आई कोई बात नहीं, फिर दोबारा हम बार बार जब हम कोशिश करते हैं फिर मछली जाल में फंस जाती है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको ऐसे ही दिया कि फेलियर इज नॉट द एंड। हारना जो है कोई हमारा लास्ट वो नहीं है कि जी अब हार गए तो अब छोड़ दें। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमने सेकंड स्टैंजा किया था बेटा, उसमें बताओ मुझे, ये वाला जो था कि इफ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल ट्राई अगेन, इफ वी स्ट्राइव इट्स नो डिसग्रेस, दो वी डू नॉट विन द रेस, व्हाट शुड वी डू इन दैट केस? ट्राई अगेन। तो हम अगर नहीं जीते तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप कबड्डी और खो खो का गेम खेल रहे हैं, खेलते हो? कौन कौन खेलता है कबड्डी और खो खो स्कूल में?
अच्छा, जब आप मैम ओके, हम सब खेलते हैं। सब खेलते हो, और जब खेलते हो तो क्या फिर अगर नहीं जीत पाते तो छोड़ देते हो? नो मैम। छोड़ते हो? दोबारा। तो अगर आप कोई गेम कबड्डी खो खो जब नहीं जीतते तो आप उम्मीद नहीं छोड़ते, आप सोचते हैं हम दोबारा जीतेंगे, और जीत जाते हो ना फिर। यस मैम। मैंने ये जानबूझ के आपके ये एग्जाम्पल्स डाले बेटा, ताकि आप इनको पढ़कर समझ सको कि इस कविता का क्या मतलब है, इन लाइनों का क्या मतलब है। ठीक है, और लास्ट में मेरा ये आया, लास्ट का ये है कि इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर तुम्हारा काम मुश्किल भी है कोशिश करते रहो, तुम्हें अगर उसका रिवॉर्ड भी मिलता है फिर भी कोशिश करते रहो पेशेंस के साथ, बाकी सब कर सकते तो तुम क्यों नहीं। तो अगर व्हेन यू लर्न टू क्लाइंब अ टॉल टेमरिन और मैंगो ट्री, या अगर आप कोई इमली का पेड़ या कोई मैंगो आम का पेड़ आप चढ़ते हो और चढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, तो क्या आप वो ये कोशिश छोड़ देते हो कि मैं टॉप तक ना जाऊं? पेड़ पे कौन कौन अच्छा मुझे बता, आदम नहीं मैम भी कोशिश की है पेड़ पे चढ़ने की? मैम। पेड़ पे चढ़ने की कोशिश की है? Yes, मैम की है, ठीक है। मैम। और अगर हम पेड़ पे चढ़ के नहीं चढ़ पाते तो फिर हम तो छोड़ो नहीं चढ़ पाए हम, तो ऐसा सोचते हैं हम? no, ma'am. नहीं बोलते। अगर हम गिर भी जाते हैं पेड़ पे, जैसे वो मकड़ी गिर गई तो क्या, तो हमें चोट भी लग जाती है तो फिर हम छोड़ देते हैं, नहीं अब नहीं चढ़ेंगे, ऐसे सोचते हैं जैसे मकड़ी चढ़ी फिर गिर गई। मैंने आपको बेटा ये मैं आपको अभी नहीं, जब हमारी कविता पूरी हो जाएगी तब मैं आपके साथ ये वाला पेपर शेयर करूंगी रिसोर्स, और फिर आप अपने रजिस्टर में लिख लेना, ठीक है, मतलब, और ये एग्जाम्पल्स लिख लेना जो सो दैट आपको आसान हो समझने में, ठीक है। सबको समझ में आई कविता? Yes, ज्वाइन का टाइम हो गया, बीच में सुनीता मैम बोल रही थी, मैं इसको स्टॉप शेयर कर रही हूँ, ओके, वापस क्लास में आ रही हूँ आपके पास, ठीक है, ओके। संगीता मैम आ रही थे? जी मैम। आप बीच में, सॉरी मैं अपना कंटिन्यू करे जा रही थी। कोई बात नहीं मैम, इनकी लास्ट क्लास होगी ना 8 की, तो एक ही क्लास होगी, आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नहीं ये तो मैंने कविता कंप्लीट कर दी इनकी, हाँ, कविता कंप्लीट कर दी है, अब एक्सरसाइज कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, तो इनकी बुक में से फिर बाद में रिसोर्स को शेयर करूंगी, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। हाँ मैम, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं ना, हो गया ना कंप्लीट? हाँ जी मैम कर दीजिए। हाँ प्रीति बोलो बेटा।